फ्रेंड, आप सभी लोग को आरजू स्टडीज चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट JRF हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ और मैं भी आप सभी लोग के साथ तैयारी कर रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 को लिया है। हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। और क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। जहाँ पर प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? प्रत्यय वक्रता। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो यह आत्मकथा है। यूनान का सबसे पहला महाकवि है कौन है? तो होमर है। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो होमर है। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? तो धार्मिक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो मानसी नहीं है मैथिली शरणगुप्त। जय भारत है विष्णुप्रिया द्वापर मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ है। जसहार चरित्र के लेखक कौन है? तो जसहार चरित्र पुष्यदंत का है, पुष्पदंत का। कवितावली प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य संबंध में विचार आचार्य शुक्ल के हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आईए रिचर्ड्स का नहीं है? तो पोएटिका रिचर्ड्स का नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये सब इलियट का है, रिचर्ड्स का है। सॉरी। चंदायन रचना कब हुई थी? तो चंदायन रचना का प्रकाशन 1379। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? तो आचार्य मम्मट। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है ब्रजवर्तिका। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य ब्रजवर्तिका है। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुण आत्मा कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ आचार्य वामन। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुण आत्मा, ये आचार्य वामन का कथन है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? रामदहीन मिश्र की रचना काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष है तो 1938 में। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के मुख्य 2 भेद होते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो पाउमचरियु जो है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद प्रसून हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। हरिऔध का जन्म कब हुआ था? तो 1865। अलवार
संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या 12। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अल करी ही सो विधो, आगे कौन हवाल। तो ब्रजभाषा में, ये किस भाषा में पंक्ति कही गई है? तो ये ब्रज भाषा में पंक्ति कही गई है। किसने कहा? तो बिहारी लाल का है। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। तो भगीरथ मिश्र नहीं है समीक्षा के, मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, तो भगीरथ मिश्र नहीं है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुलझाया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुलझाया था? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1938 में हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो 1983 में हुआ। इश्कनामा किसका काव्य है? तो इश्कनामा बोधा का है। इश्कलता किसका है? तो इश्कलता घनानंद का है। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।